Hello student. So today I am starting unit 4. What time is it? So open the page number 28. Okay. We will start with activity 1. So what is the activity 1? Observe the following pictures and describe each clock, watch. So look at here. You can see 3 types of clocks or watch are here. First one is wall clock. You all know that, है ना? आप सब जानते हो कि wall clock कहाँ पर लगाते हैं हम? We hang it on the wall. और ये हम सबके घरों में होती है ना? It has 2 hands, small and big hand. Okay? We can say hour and minute hand. Okay? And second one is pendulum clock. So pendulum clock is different from this one by this pendulum. इसमें क्या होता है? एक ये पेंडुलम होता है एंड जब 1 आवर कंप्लीट हो जाता है तो ये यहाँ से यहाँ तक स्विंग करके इसमें से आवाज़ आती है, टन या जो भी इसके अंदर हो वैसा साउंड क्रिएट करता है और हमको पता चल जाता है कि 1 आवर इज़ लेफ्ट नाउ. ओके, अंडरस्टैंड? पहले के टाइम में ये क्लॉक बहुत होती थी बट अभी बहुत कम होती है. नाउ थर्ड वन इज़ रिस्ट वॉच. ये तो आप सबने देखा है. रिस्ट, व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिस्ट वॉच? इसको रिस्ट वॉच क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ कैरी ऑन आवर रिस्ट. ये हम अपनी रिस्ट पर पहनते हैं. ओके, you can see this type of, it is called wrist watch. Understand? So what do you mean by, I want to say something more. What is the difference between clock and watch? क्या होता है clock और watch में difference, main difference? The clock is hang on wall and watch is wear on our wrist. Okay, understand? And these are the question. These are very easy question, so you can solve it by your own self. Okay, so now we will do activity 2. This is a very amazing story and the character name is Rip Van Winkle. So we will start this story with एनिमेशन. ओके, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी बट एनिमेशन के साथ बताऊंगी तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको जल्दी समझ में आ जाएगी. ओके, सो दिस इज स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकल. ही वॉज वेरी लेजी मैन एंड हिज वाइफ ऑलवेज कॉलिंग हिम दैट यू आर सो लेजी. एंड ही वुड ऑफन गो ऑफ टू फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट में जाता था. जब उसकी वाइफ गुस्सा करती थी तो वो फॉरेस्ट में चला जाता था. किसके साथ? अपने डॉग के साथ, जिसका नाम क्या था? वुल्फ. और वहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना डॉग क्या करता था? हंटिंग के लिए जाता था. स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग करता था. बट वो क्या था? लेजी. तो बार बार बैठ जाता था या फिर सो जाता था. You can see here. Okay, but one day क्या हुआ? One day Rip saw a very strange man and he was very old. एक उसने क्या देखा? आवाज़ सुनी कि कहीं से आवाज़ आ रही है तो उसने देखा पीछे तो एक स्ट्रेंज मैन जा रहा था. कैसा था वो? बहुत स्ट्रेंज, बहुत छोटा सा था. आप देख रहे हो ना. और उसके हाथ में क्या है? ही हैड अ बैरल. उसने क्या बोला कि मेरी हेल्प कर दो ये बैरल उठाने में. तो बैरल के बारे में आप जानते हो ना क्या होता है? बड़ा सा पीपा होता है, उसको बैरल कहते हैं. तो फिर वैन विंकल ने पहले सोचा कि मैं क्यों उसकी हेल्प करूं, लेकिन बाद में उसको उसके ऊपर दया आ गई तो उसने वापस गया और उसकी हेल्प करने के लिए, ओल्ड स्ट्रेंज मैन की हेल्प करने के लिए उसने सोचा. और फिर उसने जाके उसकी हेल्प कर दी, उसको बुलाया तो देखा
कि वो लोग कितने थे, उसके और कंपेनियंस भी थे वहाँ पर। तो वहाँ पर लेके वो गया वो बैरल को। फिर वो लोग वहाँ पे देखा कि वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर ड्रिंक समथिंग, वो कुछ पी रहे थे, एक लिक्विड जैसा पिंक कलर का। तो उन्होंने रिब वैन को भी दे दिया वो। तो रिब वैन ने वो पिया। उसके बाद क्या हुआ, ही फेल स्लीप, उसको नींद आने लगी और वो वहीं पर सो गया। यू कैन सी हियर, ओके। फिर जब When he awoke, he was alone. जब वो उठा तो बिल्कुल अकेला था वहाँ पर। उसने उठ के देखा, आप ये देख रहे हो ना, ये रिब वैन विंकल ही है। कौन है ये, रिब वैन विंकल, ओके। तो जब उसने देखा कि वो तो बिल्कुल अकेला है, तो वो यहाँ वहाँ सब देखने लगा। और उसने अपनी गन की तरफ देखा तो उसकी गन भी बहुत जंग खा चुकी थी, रस्ट मतलब जंग। फिर वो अपने कन्फ्यूज़न में अपने घर की तरफ गया, विलेज की तरफ। देखा सब कुछ चेंज हो गया है वहाँ पर, और जो लोग भी हैं सब उसको ऐसे देख रहे हैं, उसके टैटर्ड क्लोथ्स मतलब फटे पुराने कपड़ों को भी देख रहे हैं। और बहुत से लोग हैं वो उसको देख के, उसकी लॉन्ग ग्रे बियर्ड, बियर्ड क्या होती है, दाढ़ी, और ग्रे हेयर्स क्या होते हैं, जो सफ़ेद बाल हो जाते हैं उनको ग्रे हेयर्स कहते हैं। तो उसने देखा इतने में कुछ लोग आए और उसकी तरफ आगे बढ़े। उनमें कौन था, एक यंग वुमन थी हु लुक्ड लाइक हिज वाइफ। एक वुमन थी जो उसकी वाइफ की तरह ही लग रही थी। तो रिब वैन ने उससे पूछा कि आप सब लोग कौन हो। तो फिर देखो वो लोग उससे पूछ रहे हैं, आप देख रहे हो ना पिक्चर में, क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है, कौन आ गया है। तो जब उन लोगों ने बताया कि वो जो लड़की थी, उसने बोला, उसने अपना नाम बताया और फिर क्या बताया कि मैं रिब वैन विंकल की लड़की हूँ और वो मेरे फादर थे, मुझे 20 ईयर्स पहले छोड़ के चले गए और वापस कभी नहीं आए। तब रिब वैन विंकल को समझ में आया कि उसको सोते हुए कितना टाइम हो गया है, 20 ईयर्स। वो 20 साल से सो रहा था, और वो लड़की कौन है, उसकी ही डॉटर है जो इतनी बड़ी हो गई। तो उसने वो रिब क्राइड जॉयफुली एंड टोल्ड ऑल देम दैट हाउ ही हैड बीन asleep फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल से वो कैसे वहाँ सो रहा था और अब आके उनसे सबसे मिला है, ओके। समझ में आया ना, वेरी फनी स्टोरी है ना। सो यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, है ना। आपको एनिमेशन से स्टोरी अच्छे समझ में आ गई ना। और अभी आपको क्या करना है, ये स्टोरी को एक बार अच्छे से रीड करना है, ओके। और मैंने जो ये अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, इनका मैं मीनिंग भी आपको बता दूंगी, अभी भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कंपेनियन मीन्स क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स या साथी। एंड सेकंड वन इज रस्ट। रस्ट का मीनिंग क्या होता है, जंग लग जाना, जो एयर के प्रेजेंस में आयरन पे जंग लग जाती है ना, रेड कलर का एक डस्ट हो जाती है, उसको रस्ट कहते हैं, ओके। देन ग्रे बियर्ड। ग्रे बियर्ड्स क्या होता है, वाइट कलर की सफ़ेद जो दाढ़ी हो जाती, बियर्ड मतलब दाढ़ी, ग्रे मतलब जब हमारे बाल जब सफ़ेद होते तो उनको इंग्लिश में वाइट हेयर्स नहीं बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑलवेज कॉल्ड ग्रे हेयर या ग्रे बियर्ड, अंडरस्टैंड। एंड लास्ट वन इज टैटर्ड। टैटर्ड मतलब फटे पुराने, वेरी ओल्ड, बहुत ओल्ड जो क्लोथ्स होते हैं उनको टैटर्ड बोलते हैं। सो होप you understand all this story. Thank you.